बरेली के फरीदपुर में भीषण आग ने पूरे परिवार को किया जलाकर खाक। घर में सो रहे 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दिया आश्वासन। कहा, चिंता करने या परेशान होने की नहीं जरूरत, समस्या का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड के बावजूद गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात की। 250 लोगों से मुलाकात कर योगी ने दिया समाधान का आश्वासन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे पर सपा ने दिया रिएक्शन। नीतीश की पार्टी मानी पर अखिलेश यादव का आया बयान। कहा, नीतीश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीटर रीडिंग के लिए चीफ इंजीनियर भिजवाएंगे बिजली उपभोक्ताओं के घर। गलत बिलिंग पर होगी सख्ती। शहरों के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सहूलियत। अब लखनऊ छपरा समेत 16 ट्रेनों का स्टेशन पर बढ़ेगा ठहराव। यात्रियों को सफर में मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कानपुर से खबर, जहां पर कोचिंग क्लासेस में जलाकर नृशंस हत्या। इंटर कॉलेज के टीचर की गई नृशंस हत्या। टीचर का अपनी पत्नी से चल रहा था विवाद। टीचर को समझौते के लिए बुलाकर कर दी हत्या। कमरे में बंद कर लगा दी आग। हुई दर्दनाक मौत। आरोपी कोचिंग मालिक को लिया गया हिरासत में। मृतक दयाराम इंटर कॉलेज का है अध्यापक। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी कोचिंग मालिक को लिया गया हिरासत में। कोचिंग क्लासेस में जलाकर की गई नृशंस हत्या। अध्यापक का चल रहा था विवाद। समझौते के लिए बुलाकर की गई हत्या। कोचिंग क्लासेस में जलाकर की गई नृशंस हत्या। मैनपुरी से खबर, जहां पर पिता ने नाबालिग बेटी को मौत के घाट उतारा। पिता ने गमछे से गला दबाकर की थी हत्या। पुलिस की जांच में हुआ घटना का खुलासा। शातिर अपराधी किस्म के पिता ने रची मौत की साजिश। विपक्षियों को फंसाने के लिए दिया घटना को अंजाम। आरोपी पिता पर 25 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। आरोपी के बाद बेटी का शव एटा के बिलावन में फेंका। थाना बचवा के रगला हरिकेशी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये 30 अक्टूबर को थाना मलावन जनपद एटा क्षेत्र में एक किशोरी शिवानी उर्फ जानवी की डेड बॉडी बरामद हुई थी और ये रहने वाली नगला हरकेशी की थी। तो इसकी घर वाले जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने लड़की की शिनाख्त भी की थी और एक मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया था। बाद में इन्होंने गांव के ही 2 लोगों को, दिनेश यादव और विशेष यादव को उन्होंने मुलजिम बनाया था और वहाँ पर आरोप लगाया था कि इनकी रंजिश के कारण इन्होंने ही उसकी लड़की को हत्या की थी। और जब वहाँ पर विवेचना हुई तो उन्होंने पूरे विवेचना में साक्ष्य कलेक्ट करके यहाँ पर 2 लोगों के नाम सहित विवेचना, चूँकि बिछवा थाना क्षेत्र से इन्होंने बताया था कि यहाँ से ले गए थे उस लड़की को, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी घटनास्थल के आधार पर।
गोंडा से खबर जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। प्राइवेट बिजली कर्मी की मौत में जई पर मुकदमा। बिजली खंभे की लाइन ठीक करते हुआ हादसा। हिटिया थोक थाने में पति ने दर्ज कराया केस। पति के हादसे के लिए जई को बताया जिम्मेदार। दोषी जई के खिलाफ धारा 304 में मुकदमा दर्ज। बिजली खंभे की लाइन ठीक करते वक्त हुआ हादसा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसएन मेडिकल कॉलेज में नाला सफाई कर रहे जेसीबी से मासूम का पेट फट गया। मासूम की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर से होकर नाला निकल रहा है। एसएन के रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग के पास नाले की सफाई चल रही थी। चारों तरफ घूमने वाली मशीन नाले से कूड़ा निकालकर रेडियो डायग्नोस्टिक बिल्डिंग के बगल में डाल रही थी। बच्चों के संग ये मेरा लड़का आ गया था और भाई मुझे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं नाई का काम करता हूँ साहब। नाला बड़ा में सही में रहता हूँ, वो भी किराए पे रहता हूँ। कितने साल का था आपका? 11 साल का। 11 साल का था। एक जगह पर किसी साइड में आया, बच्चों के संग खेलता खेलता आ गया साहब। कूड़े बिनने वाले जो माँ के माहौल है। जी साहब। तो इस टाइम बच्चे को कहाँ ले गए? अमन में ले गए चीलघर पोस्टमार्टम में। जी हाँ। खबर पीलीभीत से, जहां पर रेस्क्यू की गई बेगड़ाल बाघिन अब जंगल की खुली हवा में नहीं बल्कि कानपुर प्राणी उद्यान में रहेगी, जहां उसे सलाखों के पीछे कैद रखा जाएगा। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद कल सुबह सामाजिक वानिकी प्रभाग के डीएफओ की देखरेख में बाघिन को पीडीआर मुख्यालय से कानपुर लेकर रवाना किया गया। बाघिन की रवानगी के बाद वन अफसरों एवं कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। पीलीभीत में बिजरपुर कोतवाली के सामने अचानक चलती कार में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि गाड़ी का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ। गाड़ी के पास खड़े 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। साथ ही गाड़ी के कांच टूट गए और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद आनंद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ब्लास्ट हुई गाड़ी की आग पर काबू पा लिया। बदायूं की दातागंज विधानसभा के ग्राम सैजरी में मुख्यमंत्री ने एचपीसीएल लिमिटेड के इथेनॉल गैस प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ 44 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह बबुआ ने मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध भी किया। आपको वापस करने का काम करेगी और यहां से आपको प्रत्याशी वचन देते हैं, अपनी जनता की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं। मैं आपसे इसी के साथ छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत गन्ना होता है। अगर यहाँ पर एक चीनी मिल हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और एक दातागंज में बाईपास का निर्माण बहुत दिनों से स्वीकृत
पाइपलाइन में है, उस बाईपास को भी अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो हम लोग बड़े उपकृत होंगे। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला, जहां पर पुलिस से 5 अवैध वसूली करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जमीन कारोबारी सुमित अग्रवाल ने अभय चौबे एवं साथियों पर आरोप लगाया था कि इनके द्वारा भय दिखाकर रंगदारी मांगी गई, जिसमें करीब 4,08,000 रुपए दिया गया था। 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। न देने पर जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया था। देखिए, इसमें सुमित अग्रवाल हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दिया गया था जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि इनसे जो है इनकी जान को भय में डालते हुए जो है इनके साथ अभय चौबे और इनके कुछ साथियों के द्वारा जो है इनसे रंगदारी जो है वो मांगी गई थी। और उसमें जो है लगभग 48,000 के आसपास इनके द्वारा पैसा ले लिया गया था और इनसे 50 लाख रुपए की मांग जो है वो की गई थी। इनकी जो इनके द्वारा तहरीर दी गई थी उसमें सुसंगत धाराओं में जो है जांच उपरांत जो है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा के बाद जो है ये जानकारी प्राप्त हुई, उसकी विवेचना जो हम लोग कर रहे थे उसमें पता चला कि एक आपराधिक षड्यंत्र जो है वो इनके द्वारा जो है पूरी टीम जो है अभय चौबे और इनके जो साथ के जो लोग हैं इनके द्वारा जो है एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें इनके द्वारा जो है जो सुमित अग्रवाल है इससे पैसे की मांग की गई थी। चूँकि सुमित अग्रवाल भी एक कुटरचित दस्तावेजों को तैयार करके उसमें उनके द्वारा जो है कुटरचना करके कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त की गई थी। खबर पीलीभीत से, जहां पर विधायक स्वामी प्रवक्ता नगर पालिका अध्यक्ष आस्था अग्रवाल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ रामलीला को समर्पित करने के लिए बनाई गई विश्व की सबसे लंबी बांसुरी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इस बांसुरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंप दिया गया। बांसुरी नगरी से आए इस बांसुरी को अब अयोध्या के राम मंदिर के संग्रहालय में रखा जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर कुख्यात गौकश और गैंगस्टर आरिफ पहलवान की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस प्रशासन ने कुख्यात की 50 लाख रुपए की चलाचल संपत्ति को कुर्क किया। हत्या, गौकशी, लूट जैसे अवैध धंधों में अर्जित की गई संपत्ति नियम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट 14(1) का अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। यमुना किश कुमार से युवन कुमार की मौजूदगी में मुनादी कराने के बाद की गई कार्रवाई। कुख्यात आरिफ की पूर्व में भी 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। 18/1/2024 के अनुपालन में आरिफ पुत्र यामीन निवासी शेख पेन कस्बा थाना खुर्जानगर जनपद। राजनीति में स्थायी तौर पर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता और यही वजह है कि सियासी चाल में किसी पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। ऐसा हम नहीं बल्कि ताजा उदाहरण खुद नीतीश कुमार दे रहे हैं। एक वक्त था जब नीतीश कुमार का खुद कहना था मरना पसंद करूंगा नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा देकर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है। अब इसकी भरपाई इंडिया गठबंधन कैसे करेगा, ये बड़ी बात है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश के ऐसे तेवर देखे गए हों। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से बिहार में चल रही उथल पुथल के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया और 17 महीने पुरानी महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। हालांकि एक जो उम्मीद बची थी विपक्षी खेमे में, जो कि आज धराशायी हो गई। इस्तीफा देने के बाद वह एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्हें नेता चुना गया। अखिलेश यादव जो ये कहते नहीं थक रहे थे कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी इस उम्मीद और इस आस को तगड़ा झटका लगा जब नीतीश कुमार ने इस्तीफे के रूप में पद से इस्तीफा दे दिया। ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अब जरा नीतीश कुमार के वो अल्फाज भी आप सुनिए जो खुद उन्होंने कहे थे। उन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन साथ जाना कबूल नहीं, और अब खुद अपने बयानों से ही पलटते नजर आए हैं नीतीश कुमार। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए।
समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी। और तो और नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्हें पहले से ही पता था कि नीतीश ऐसा करने वाले हैं। क्या कहा है आपको भी सुनाते हैं। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद उन्होंने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। गठबंधन में कहां खामियां हैं और कैसे इसका सुधार किया जाए, खुद कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दो टूक बात कही। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन संकट में है और गठबंधन में ये जो भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके दो कारण हैं। पहला है कि दलों को मिलाने की बात हो रही थी, लोगों ने दिल नहीं मिलाए, और कोई भी गठबंधन तब तक सफल नहीं होता जब तक नेताओं के दिल नहीं मिले। दूसरा विषय है कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, या यूं कहिए कि देश में उनकी क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। ये बात कई लोग पहले से सोच भी रहे थे कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बदली चाल के बड़े सवाल। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को कितना नुकसान? बिहार में अब एनडीए को कितना फायदा? क्या जनता का नीतीश पर विश्वास कायम रहेगा? क्या राम नाम की लहर के चलते नीतीश ने तोड़ा गठबंधन, या क्या बिहार में फिर क्षेत्रीय छत्रप होंगे मजबूत? क्या नीतीश के कंधे से बीजेपी ने ममता, राहुल, लालू, अखिलेश पर सटीक वार किया? क्या चुनाव से पहले पूरी तरह से खत्म होगा इंडी गठबंधन? क्या नीतीश ने चुनाव से पहले सरेंडर करते हुए मोदी को पीएम स्वीकार किया? ये बड़े सवाल है जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। और बड़ा सवाल है कि आखिर गठबंधन अगर ऐसे ही टूटता रहा तो आगामी चुनाव में विपक्षी खेमा खुद को कैसे साबित करेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।